यह जो वीडियो बना रहा हूँ इसको आप सहेज करके और दिनों दिनों तक के लिए रख लीजिए। यह हमेशा आपके काम आएगा। इसको आप जो उर्दू में कहते हैं नज़ीर और अंग्रेजी में केस लॉज जिसको कहते हैं, यह आपके लिए होगा, प्रत्येक राशि के लिए। और इससे आपको बहुत हद तक अपनी भाग्य को समझने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। नहीं तो आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्या कीजिए, कहते कहते आधा वीडियो इसी में बीत जाता है। खैर, मैं भी नहीं बनाना चाहता, मुख्य बात पर आइए। ये राशियों के भाग्य में परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, किस तरह से ग्रह प्रत्येक राशि को परिवर्तित फल देते चले जा रहे हैं। परिवर्तित फल से मतलब तात्पर्य ये है कि हम चूँकि ध्यान नहीं देते। जैसे होता क्या है कि कोई तिनका या पौधा जो भी है, वो पौधा छोटे से होकर बड़े तक वृक्ष बनता है, लेकिन हम ये नहीं मापते कि वह 24 घंटे में कितना इंच कितना सेंटीमीटर बढ़ा है। बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, देखते देखते बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हम यही नहीं ये कर पाते हैं कि वो कब कितना बढ़ गए। और इसलिए हमें उसका ज़्यादा अनुभव नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह से भाग्य जो है कैसे कैसे करवट लेती चली जाती है, वो चाहे आपका अच्छा फल हो या बुरा फल हो, धीरे धीरे लेता चला जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते क्योंकि पहले वो धीरे धीरे होता है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक इसी तरह से ग्रह जो है कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, मैं इसको आपका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, और तथ्यों के साथ। ये कोई भ्रम में डालने वाली चीज़ नहीं कि 8वें मंगल 7वें राहु तो आपको ये हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं। स्पष्ट रूप से आप स्वयं इसको देख सकते हैं। बहुत ही परिश्रम करना पड़ा है इसके लिए मुझे, और इस पर अनुभव लेने के लिए मुझे अब क्या कहूँ कि कहाँ कहाँ जाना पड़ा है। भारत और सीमावर्ती दूसरे देशों के कौन कौन से जगहों पर जाना पड़ा है, ये मैं कह करके वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता। इसका एक बहुत ही तीखा अनुभव और शास्त्रीय प्रमाण, मतलब जो जिसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली, मतलब ग्राउंड प्रैक्टिस, और जो सिद्धांत शास्त्रों में जो मुनि ऋषि देवताओं ने बताया उसको, दोनों का मिलान जिसको कहते हैं ना करके, और एक इसको संग्रह करके, और फिर मैं यह वीडियो बनाने के लिए आपके पास आया हूँ। देखिए, इस वर्ष क्या रहा है, मतलब जो अपना ये चला है 2024-25 का जो चला है संवत, इसका जो 24-25 आ रहा है, 25 पहले तो 23-24, तो 23-24 के वर्ष के मतलब जो संवत जो है 2081 संवत के राजा मंगल और मंत्री शनि, राजा मंगल मंत्री शनि, दोनों उग्रपापी ग्रह। इस संवत्सर का नाम क्या रहा? काल संवत्सर। अभी इसका परिणाम देने से पहले मैं आपको बताऊं, देखिए, वर्ष 1981-82 अर्थात संवत 2037, उस वर्ष राजा सूर्य थे और मंत्री चंद्रमा थे। शुक्र है कि मंत्री चंद्रमा थे। इसी तरह 1989-90 अर्थात संवत 2047, उस समय राजा सूर्य थे और मंत्री भी सूर्य थे। कौन सा सन? 1990। यह ध्यान दीजिएगा, कब का समय है यह कब का समय है?
जब भयंकर युद्ध कारगिल युद्ध हुआ था। ध्यान देते, मैं बताता चला, आप ध्यान देते चलिएगा। अच्छा, फिर 1990-91 अर्थात संवत 2048, उस समय राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य थे। देखते चलिएगा, कारगिल की लड़ाई चली रही थी। फिर 91-92 राजा शनि तो थे, लेकिन कुछ कमी हो गई थी, मंत्री चंद्रमा, इसलिए कुछ घटना दुर्घटना में कमी होनी शुरू हो गई थी, मंत्री चंद्रमा थे। 1996-97 अर्थात संवत 2054 राजा मंगल और मंत्री सूर्य, देख लीजिए दोनों उग्र पाप ग्रह, राजा मंगल और मंत्री सूर्य, वैसे शनि नहीं है, पापी नहीं है। राजा मंगल और मंत्री सूर्य कौन सा? 1997-98 घटनाओं को आप मिलाते चलिएगा। उसी तरह वर्ष 2001-2002 अर्थात संवत 2059 में राजा शनि थे और मंत्री भी शनि थे, दोनों 2001-2002। फिर संवत 2059, इसी तरह 2003-2004 संवत 2061 राजा सूर्य मंत्री मंगल। घटनाओं को मिलाते चलिएगा। आगे चलिए, वर्ष 2004-2005 संवत 2062 राजा शनि मंत्री बुध। मंत्री थोड़े अच्छे थे, सौम्य थे, लेकिन राजा शनि थे। अब देखिए, वर्ष 2007-2008 अर्थात संवत 2065 राजा सूर्य और मंत्री सूर्य, प्लव नाम का संवत्सर भी चल रहा था, 2007-2008। थोड़ा घटनाओं पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह 2009-2010 अर्थात संवत 2067 राजा मंगल और मंत्री बुध के हो जाने से कुछ घटना में कमी आई थी और संवत्सर भी आपका शोभन हो गया था, शोभन संवत्सर। 2014-2015 अर्थात संवत 2072 में राजा शनि और मंत्री मंगल, ध्यान दीजिएगा, राजा शनि और मंत्री मंगल वर्ष 2014-2015 घटनाओं को याद कीजिएगा। इसी तरह वर्ष 2016-2017 अर्थात संवत 2074 में राजा मंगल थे और मंत्री गुरु होकर के थोड़ी सी पिछली घटनाओं में कमी करते चले गए। यद्यपि जो है पीछे से चला रहा संवत्सर कौन था? विरोधी, बाद में मेघनाथ का संवत्सर हो गया था। इसी तरह 2017-2018 अर्थात संवत 2075 में राजा सूर्य और मंत्री शनि, ध्यान दीजिएगा, मेघनाथ का संवत्सर था। क्या हुआ था भारत और दुनिया में, ध्यान दीजिएगा। 2018-2019 2076 नाम के 2076 संवत्सर में राजा शनि और मंत्री सूर्य, देख लीजिएगा, राजा शनि और मंत्री सूर्य, संवत्सर कौन था? प्रमादी। अब आइए आपके 2020-2021 संवत 2078 राजा मंगल और मंत्री भी मंगल, श्रावण नाम का संवत्सर था। 2021-2022 भीषण युद्ध की शुरुआत हुई थी पश्चिम के देशों से, और कौन सा वो आया था प्रलयंकारी दृश्य, वो बीमारी वाला, वो क्या नाम है उसका, खैर ध्यान दीजिएगा, आप ले लीजिएगा। 2023-2024 अर्थात संवत 2081 राजा मंगल मंत्री शनि, 2023-24 चल रहा है। अब 2024-2025 जो आगे आ रहा है, इसके राजा सूर्य और मंत्री सूर्य, दोनों ही सूर्य हैं आगे आने वाले का। और उसके बाद 2031 और 2032 संवत 2089 में राजा शनि और मंत्री मंगल होंगे। यह मैं इसलिए आपको बताया कि जो साल मैंने बताए हैं उसमें आप देख लीजिएगा घटनाएं दुर्घटनाएं क्या क्या। अब इसमें और बता दूं कि ये अलग अलग वर्षों में मैंने बताया है, इन सब में अलग अलग जो है वर्ष लग्न, जगत लग्न रहे हैं। तो
जो जो लग्न रहा है उनको इन सालों में विपदा झेलनी पड़ी है। कैसे? तो मान लीजिए राजा शनि और मंत्री सूर्य हैं, राजा शनि और मंत्री सूर्य हैं, और उस वर्ष मान लीजिए मिथुन लग्न है जगत का, और ये शनि और मंगल कहीं केंद्र में बैठ गए, तो मिथुन लग्न वालों का तो सबसे दुर्भाग्य रहा। यह मैं इसलिए बताया। अब देखिए, मैं आगे आपको बता दूं कि जो ये विमुद्रा देवी कहते हैं, ये एक दुर्गा का मतलब ये स्वरूप थी। तो विमुद्रा देवी, तो यह जो हैं अपने विकोधी नाम के जो एक उनके गण थे, उनको उन्होंने बताया कि तस्मै भीत्वा ताम्र पित्रो, मतलब ये संस्कृत का श्लोक कहने से अच्छा है कि हे तात विकोधी, जब कभी सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल और शनि वक्रे मंदौ रवौ जाते, सूर्य मंगल शनि, ये तीनों में से कोई भी दो राजा और मंत्री बनते हैं तो उस वर्ष अगर इनकी राशि, जैसे मान लीजिए कि मंगल है राजा और उसकी राशि मेष और वृश्चिक, तो मेष और वृश्चिक कहीं 5वें और 12वें पड़ गए, मतलब मेष और वृश्चिक 5वें और 12वें पड़ गए, तो उसमें चाहे भले गुरु बैठे हों, शुक्र बैठे हों, बुध बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों, सारे उच्च ग्रह बैठे हों, जैसे भी हो, किंतु उस वर्ष ये मंगल जो है सदा अहितकारी होंगे, सदा अहितकारी होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अब इन्होंने कहा है कि ताम्रतीप्तौ, देवी ने कहा है कि ताम्रतीप्तौ, तो ताम्र से लोग सीधा ले लेते हैं तांबा, ठीक है तांबा है, लेकिन तिप्तौ मतलब मूल तांबा, ये रगड़ घिस करके और पॉलिश करके साफ किया हुआ नहीं। तिप्तौ का एक अर्थ व्यर्कित होता है, व्यर्कित होता है ये, मतलब जो मदार होता है, मदार के दूध में पकाया गया, मदार के दूध में पकाया गया, तपाया गया तांबे का टुकड़ा, उसको सेमल, गूलर और बबूल, इन तीनों के रस, सेमर, गूगल और बबूल, गूलर और बबूल, इन तीनों के रसों लासा में उसको अवलिप्त किया, मतलब उसको लेप चढ़ा करके, उस पर लेप चढ़ा करके, चाहे गुटका हो चाहे तांबा हो, तो उस पर लेप चढ़ा करके, और सिद्ध मंत्रो जदा जातो, अगर ये जो इनके जो मान लीजिए मंगल है, जैसे मान लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि का जो मंत्र हो या मंगल का जो मंत्र हो, जो वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे है ना सूर्य का कि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन व्रतम मर्त्यम च हिरण्येन सविता, तो ऐसे ही जैसे बुद्ध का है ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रत्याग्री त्वम इष्टापूर्ते सगं श्रिय थामयं च अस्मिन् सधस्ते अधित रश्मि विश्वे देवास यजमान, मतलब इन मंत्रों से अष्टोपनिषद अर्थात 108 बार पढ़ करके और डाला गया उस पर दूध, उसको तीव्रतापूर्वक सक्रिय कर देता है, और वह उस व्यक्ति के लिए सांघ्रि मतलब 1.25 साल 16 महीना
16 महीना लगभग 16 महीने तक वह उसकी रक्षा करता रहता है और उसके विघ्न बाधा को दूर करता है और उस वर्ष के राजा और उस वर्ष उसके कुंडली या भाव में आए हुए विविध ग्रहों को पीड़ा को दूर करता है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं जो ये बताया आपको वर्ष में, इन वर्षों में जैसे राजा सूर्य मंत्री शनि रहे हों तो सिंह, मकर और कुंभ राशि वाले बहुत ही पीड़ित रहे, बहुत ही पीड़ित रहे। सत्य है कि मतलब उनमें ये जो ग्रह हैं, जैसे शनि मान लीजिए बैठ गया आपके लग्न 12वें और 7वें 8वें, ऐसे तो बहुत पीड़ित रहे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं कि चाहे वो भले अब राजा मंगल, मान लीजिए राजा मंगल है और मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है, मान लीजिए मेष लग्न है, तो ऐसी स्थिति में वह राजा मंगल, ऐसी स्थिति में राजा मंगल चाहे वो किसी भाव में भी बैठे, चाहे 8वें 12वें लग्न या कहीं भी बैठे वो उस भाव को अत्यंत बढ़ा देता है, अत्यंत वह भाव सबल हो जाता है और वह व्यक्ति, वह राशि उस वर्ष बहुत उन्नति करती है या उसके पीछे के सारे बाधा और व्याधि सब कुछ दूर हो जाते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, ये संग्रह मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसे विविध अवसरों पर इन वर्षों में, जबकि मैं भारतीय सेना में सेवारत था, और जानते ही हैं भारतीय सेना में होता क्या है कि कौन से स्थान पर हमको T90 एक टैंक है, T90 लगाना है, कहाँ इंस्टॉल उसकी स्थापना करनी है, जगह कौन सी उत्तम रहेगी, कौन सा मुहूर्त उत्तम रहेगा, तो ये मुझे बताना पड़ता था। तो ये तो सेना में, और ऐसे भी व्यक्तिगत रूप में भी मुझे यह देखने को मिला और मैंने किया है और उसका फल मुझे मिला है। तो ये सारा संग्रह करके फिर मैं आपको यह वीडियो बना करके दे रहा हूँ। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो किताब में लिख दिया बस उसी के आधार पर, जी नहीं, मैंने इसका मतलब व्यावहारिक रूप में सतही तौर पर मैंने इसका प्रयोग भी किया है और अनुभव किया है, और सार्थक फल मिलने पर मैं यह वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये मैं जितना वर्ष बताया हूँ और आगे 2031-32 तक का मैं बताया हूँ, 2031-32 2031 एंड 32 ये जो साल है उस साल तक का बताया हूँ। तो मैं इस बताने का मतलब ये रहा, ये पीछे का अभी देख लीजिएगा कि जो वर्ष का राजा रहा वह अगर अशुद्ध भाव में रहा उसी कुंडली में तो उसको पीड़ा पहुँची है। और आगे मैं इसलिए बता दिया मैंने कि ये इस भाव में लोग सावधान रहें। तो यदि आपको ऐसी कोई पीड़ा होने वाली हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं उदाहरण बता दूं आपको एक चीज़, जैसे देखिए अगले साल राजा सूर्य और मंत्री सूर्य होंगे, दोनों राजा और मंत्री दोनों सूर्य होंगे। इस साल तो मंगल और शनि रहे हैं, राजा मंत्री और सूर्य होंगे। तो सूर्य सिंह राशि, अब वह सिंह राशि, तो सिंह राशि अगर अशुभ स्थान में पड़ेगी तो पीड़ित होगी। किंतु यदि सूर्य, ध्यान दीजिएगा, सूर्य यदि गलत स्थान में पड़ भी गया तो उस स्थान को संभाल के रखेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि लोग उल्टा कहते हैं, पंडित जी लोग कुछ उल्टा बताते हैं कि सूर्य जो है चूंकि राजा है इसलिए उसको गलत स्थान में नहीं पड़ना चाहिए, गलत स्थान पड़ेगा तो उस साल उसको पीड़ा होगी। नहीं, सूर्य वो जो है, देखिए बता दूं मैं आपको, कृष्ण पक्षे दिवाजातौ शुक्ल पक्षे जलानिशि खष्टाष्टम गते चंद्रो मातरेव परिपालयेत्। ये शाश्वत नियम है कि जो वर्ष का राजा हो वह राजा होता है और उसको पूरा देखना पड़ता है, समूचा हर प्रारूप को देखना पड़ता है। तो यदि ऐसी स्थिति में कोई बिगड़े हुए भाव में, जो खराब भाव कहते हैं, 6ठे 8वें 12वें को खराब भाव कहते हैं, तो इन भावों में पड़ गया तो उन भावों से संबंधित समस्त विघ्न बाधा कष्ट अरिष्ट रोग शोक भय चिंता दुख दारिद्र्य सबको वह रोक देता है और आदमी को बचाता है। किंतु यदि सूर्य नीच का हो गया या पाप ग्रह युक्त हो गया और
जिस भाव में बैठ गया तो उस भाव को बिगाड़ेगा। राजा अगर पापी ग्रहों के साथ न हो, राहु मंगल शनि आदि के साथ न हो, तो उस भाव को बनाएगा, किंतु यदि स्वयं पीड़ित हो गया तो उस भाव को बिगाड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अब सूर्य है, तो जो बताया ना कि विकोधी को राजा जो देवी विमुद्रिका ने बताया था, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के लिए राशियां कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें? सिंह हो जाएगा, वृष, सिंह, धनु, कुंभ, मीन और कन्या। ये राशियां जो हैं ये पीड़ित होंगी। तो इन राशियों को पूरे साल भर अपनी रक्षा के लिए या कोई काम सोच रखा हो उसको बनाने के लिए, उसमें आने वाली बाधा को दूर करने के लिए या उसको और ज़्यादा फलने फूलने के लिए उसको वितालिका यानी देवी ने बताया है विकोधी को वितालिका। तो जैसे मंगल का तो बता दिया कि ताम्र लिप्त हो गया, वो तांबे पर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सुक्षण, तो सुक्षण एक मिश्रित धातु होती है। सुक्षण एक मिश्रित धातु होती है, उसमें तांबा, लोहा, जस्ता, तांबा, लोहा, जस्ता तीनों मिले होते हैं। बाकी प्रक्रिया वही है, सेमल, गुलर, बबूल, कैलासा का वो जो मैं पीछे बता चुका हूँ वही विधान है। उस तरह से करके और उसको धारण कीजिए पूरे वर्ष भर। वह राजा, उस वर्ष के राजा जो हैं, जैसे आगे आने वाले साल के सूर्य राजा होंगे 2025-26 के, मतलब जो संवत आगे आ रहा है, वर्ष भर ये राशियां अपनी सारी बाधाओं को दूर कर लेंगी और पूरे वर्ष भर 16 महीने तक उसका हर काम चमकता चला जाएगा। ये मैंने जो वर्ष बताए, ये वीडियो को आप बिल्कुल सेव करके या कहीं पर भी रख लीजिएगा। ये आपको सदा के, क्योंकि ये उदाहरण समेत, तथ्य समेत मैंने दिए हैं कि इस वर्ष में कब कारगिल युद्ध हुआ था, कब ये कितनी भयानक घटनाएं हुई थी, ईरान इराक युद्ध हुआ था, सीरिया युद्ध हुआ था, फिर ये जो यूक्रेन रूस का युद्ध, मतलब ये सारे जो है ना ये। और उस वर्ष देखिए बता दूँ, जो लग्न, जगत लग्न जो होगी, उस लग्न, उस रेखा पर पड़ने वाले देश, अक्षांश पर पड़ने वाले देश हमेशा पीड़ित रहे हैं और आज भी वो हालत है। आज भी देख लीजिए धनु लग्न चल रही है, और धनु लग्न देख लीजिए कि आप ग्लोब जो मैप पर खोल के देख लीजिए कि धनु लग्न के अक्षांश पर, देशांतर पर कौन कौन से देश आ रहे हैं, आपको स्वतः पता चल जाएगा। तो ये मैं इसलिए बताया ताकि आपको नज़ीर बना रहेगा हमेशा के लिए, ये साल में ये हुआ, तो ये लग्न थी तो ये हुआ, तो इस साल ये होगा, मेरे साथ ये होगा। तो आप कृपा करके अपना लाभ उठाइए, आप अपने बिगड़ते हुए कामों को बनाइए, सुधार लीजिए, सहेज लीजिए, अपने आप की अपनी रक्षा कर लीजिए और साल भर बिल्कुल मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। मैं देखता हूँ कुछ और तथ्य मिलते हैं तो मैं आपको वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, चलते चलाते मैं आपको बात बता दूँ कि मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 क्या 9889649352 देता हूँ कि लोग अपनी समस्या लिखेंगे। लेकिन देखने में आया है कि लोग अपनी विद्वता दिखाने लगते हैं। तो भैया विद्वान हैं, ठीक है, आप रहिए, बहुत अच्छा है, आप विद्वान बने रहिए और भी विद्वता आपकी बढ़े, किंतु भाई मुझसे शास्त्रार्थ मत कीजिए। मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, गुरु जी नहीं, मेरे पास कोई आश्रम नहीं, संगठन नहीं, संस्था नहीं, कोई समूह नहीं। मैं एक फौजी आदमी ठहरा, अभी किसान हूँ, और चूँकि इतना अच्छा माता सरस्वती की कृपा से ये ज्योतिष, कर्मकांड और वेद का इतना अच्छा अध्ययन है कि ये पर्याप्त है। और मैं जो देखता हूँ, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि जो माता जी ने मुझे विद्या दी है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, और मैं उसके आधार पर ये बना करके वीडियो देता हूँ। तो इसलिए कृपा करके मुझे शास्त्रार्थ न करें, अपनी समस्या लिखें समय से, क्योंकि क्रम में लगा हुआ है, लोगों के संदेश आते रहते हैं तो उनका समय से मैं उत्तर देता रहता हूँ। कुछ गणना करनी पड़ती है, ये नहीं है कि टीवी वाले में लेकर पंडित जी बैठ गए, आपने अपना बताया डिटेल और उन्हें बता के दे दिया, मेरे जैसा वो नहीं होता है। तो क्रम से मैं उत्तर देता हूँ, तो आप समय की प्रतीक्षा करें, आपका जब समय आएगा तो उस समय मैं आपका उत्तर दे दूँगा।
और अंत में मैं बताऊं कि मुझे जो देखने में आया है कि बाकी पंडित जी लोग जो अपना शुल्क लेते हैं, तो उस शुल्क से बहुत ज़्यादा मेरा शुल्क है। मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता। जब मैं सेवा में था तो सशस्त्र सेना की सेवा में था तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूँ, सबसे ज़्यादा शुल्क है। तो कृपया अगर आप समर्थ हैं, इच्छुक हैं, रुचि है आपको, आप दे सकना चाहते हैं मेरा शुल्क, तो आप मुझे संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें, आगे बढ़ते चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे बात नहीं है। मुझे भारत सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है ना पेंशन मिल जाती है। मैं पंडिताई नहीं करता, जजमानी नहीं करता, मुझे कोई उसकी वो भी नहीं है। कोई मेरे वीडियो को लाइक करे तो ठीक, अच्छा लगे तो लाइक करे, और बेकार लगे तो कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्ती कहिए कि नहीं जी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्या कीजिए, कि कोई काहे लिए, क्यों करके? अच्छा है, उचित है तो अपने आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ज़बरदस्ती कह करके सब्सक्राइब कराइए बिना मतलब का, जो निरर्थक और व्यर्थ जो वीडियो है उसको लाइक और सब्सक्राइब करा कर क्यों? तो मुझे उसकी भी इच्छा आकांक्षा नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखिए, वीडियो बड़ी हो रही है, मैं इसको समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ आऊँगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें।